नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल में। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग एक कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह दोस्तों GSTR 3B और GSTR 1 में जब हम लोग आउट ऑफ सप्लाई रिपोर्ट करते हैं GSTR 1 में, तो GSTR 3B फाइल करते समय एक कॉमन मिस्टेक होता है जिसको लेकर रूल 88C के अंतर्गत आपके पास नोटिस आ सकती है, जिसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इंपोर्टेंट वीडियो में लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देर के पॉइंट पे आते हैं। तो GSTR 3 में एक टेबल आपका होता है 3.1, यानी 3.1 में आपका सारा आउटवर्ड सप्लाई रिफ्लेक्ट होता है, जैसे आपको पता है। उसमें दो टेबल होता है 3.1A और 3.1B। अब ये दो टेबल में जो रिपोर्टिंग किया जाता है, जो रिपोर्टिंग होता है आउटर सप्लाई, जो GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होता है, इसमें बहुत से टैक्स पेयर गलती करते हैं जिनके कारण नोटिस ट्रिगर हो सकती है। तो टेबल 3.1 में जो 3.1A होता है और 3.1B होता है, तो दोनों में कौन कौन सा चीज़, कौन कौन सा आइटम जो है, कौन कौन सा लाइबिलिटी जो है वो हमें रिपोर्ट करना होता है, वो एक बार देख लेते हैं। 3.1A में हम लोग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई डालते हैं अदर देन जीरो रेटेड एंड नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड को छोड़कर। जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड को छोड़कर जो आउटवर्ड सप्लाई होता है उसको हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। 3.1B में हम लोग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई रिपोर्ट करते हैं जीरो रेटेड, उसके बाद एग्जेम्प्ट अगर एक्सपोर्ट कुछ है वो, या सप्लाई टू एसीजेड विथ पेमेंट ऑफ IGST, ये जाता है 3.1B में। अभी यहीं पे गलती करते हैं लोग, तो इसमें रिपोर्टिंग में जो गलती होती है जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। आपको प्रॉपर आपको इन दो टेबल को ध्यान से फिलअप करना होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, महाराष्ट्र में स्टेब्लिश कंपनी है, अक्टूबर का रिटर्न का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो डोमेस्टिक सेल उनका हुआ है मान लीजिए विद इन स्टेट 10 लाख रुपए का, एक्सपोर्ट LUT में हुआ है 4 लाख का, और एसीजेड विथ पेमेंट हुआ है 2 लाख का, यानी कि 10, 4 और 2 टोटल 16 लाख का इनका आउटवर्ड सप्लाई है। करेक्ट रिपोर्टिंग जो होना चाहिए इनका GSTR 3B में, वो 3.1A में होना चाहिए 10 लाख और 3.1B में होना चाहिए 6 लाख, यानी कि 10 और 6 16, ऐसे करके रिपोर्टिंग प्रॉपर होना चाहिए। ये करेक्ट रिपोर्टिंग है। लेकिन बहुत लोग जो गलती करते हैं, टोटल 16 लाख रुपया जो है वो अंडर 3.1A में अगर रिफ्लेक्ट करवा दे तो ये गलत रिपोर्टिंग होगी। कैसे होगी? सिस्टम इसको कैसे रीड करेगा, इसमें सिस्टम को मिसमैच यहाँ पे नजर आएगा। मिसमैच क्या चीज़ का? GSTR 1 जीरो रेटेड एंड GSTR 3B में जो आउटवर्ड सप्लाई है। और यही चीज़ जो है रूल 88C के अंतर्गत आपके पास नोटिस ट्रिगर करवा सकती है, जिसका हर्जाना आपको देना पड़ सकता है, जिसका इफेक्ट ये होगा कि आपको इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 के साथ साथ आपका जो टैक्स का अमाउंट है, जो डिफरेंस अमाउंट है, वो पे करना पड़ सकता है। तो क्या किया जाए, क्या सही तरीका है और ये एरर जो है क्यों होता है? देखिए, बहुत से फाइलर जो है जीरो रेटेड को समझते हैं नील रेटेड, यानी कि जीरो रेटेड नील रेटेड एक ही समझते हैं, लेकिन लीगली दोनों डिफरेंस होता है। GSTR में इसका कोई इफेक्ट वैसे पड़ता नहीं। GSTR 2B में जो आपका जाता है अगला का, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टैक्स पेयर इसीलिए इसको वेरीफाई नहीं करते हैं ना GSTR 1 और 3B को। अब ये रूल 88C जो है, जो कि नोटिफिकेशन 26/2022 26/12/2022 को इंसर्ट किया गया था, ये हमें क्या कहता है? एक्चुअली ये हमें बताता है कि GSTR 1 में और 3B में जो लाइबिलिटी, जो रिपोर्टिंग होती है, वो इक्वल होना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग जो है GSTR 1 का एक्सीड हो जाता है 3B से, यानी कि GSTR 1 का लाइबिलिटी में आपने ज़्यादा दिखा दी, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें कि टोटल 16 लाख रुपये अगर 3.1A में ही डाल दिए और GSTR 3B में जो ऑटो पॉपुलेट होता है, उन दोनों में अगर डिफरेंस हुआ तो एज पर रूल 88C आपके पास DRC 01B जो है वो ट्रिगर हो सकता है आपके पास। इसका मतलब ये है कि आपका जो डिफरेंशियल टैक्स है वो पेमेंट करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1A के अंतर्गत, या फिर आपको 7 दिन के अंदर में DRC 01B के तहत के थ्रू पार्ट B में आपका उसका जो है रीजन जो है वो वेरिएंस का जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। यानी कि एक सिंपल मिस रिपोर्टिंग से आपको दिक्कत आ सकती है। तो इससे निजात पाने का, छुटकारा पाने का, या इससे बचने का सिंपल तरीका है, रिटर्न आप जब भी रिटर्न भरे प्रॉपर तरीके से आप आउटवर्ड सप्लाई का क्लासिफिकेशन कर ले, यानी B2B कितना है, एक्सपोर्ट क्या है, एसीजेड क्या है, और अकॉर्डिंगली राइट प्रॉपर जो उसका टेबल है उसी में रिपोर्टिंग करें। मिस रिपोर्टिंग से बचे, अदरवाइज दिक्कत आपको आ सकती है। जैसे कि GSTR 3B स्टेप 2 में आपको पहला तो क्लासिफिकेशन कर लेना है
स्टेप 2 में आपको इंश्योर कर लेना है कि टेबल 3.1 ए में कितना जाएगा और 3.1 बी में कितना जाएगा। डोमेस्टिक सप्लाईज या टैक्सेबल सप्लाई 3.1 ए में जाता है और एक्सपोर्ट और एसीजेड जो सप्लाईज होते हैं वो 3.1 बी में जाना है। तो इसका क्लासिफिकेशन आपको पहले प्रॉपर तरीके से कर लेना है। उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको रिकाउंसिल करके टोटल जीएसटीआर समरी से आपको मिलाना है। अब प्रॉपर तरीके से जीएसटीआर 1 में आपको उसको सबमिट करना है, ताकि अगर आप प्रॉपर तरीके से जीएसटीआर 1 में विथ क्लासिफिकेशन अपने आउट ऑफ सप्लाई को रिपोर्ट करवाते हैं, अकॉर्डिंगली आपके 3B में अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट करेगा। तो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आप जरूर इस चीज को कंसिडर करिएगा, ध्यान कर लीजिए, क्लासिफिकेशन प्रॉपर करके ही अपना रिटर्न फाइल करिएगा। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन जो है क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक से करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। इस वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।